ईरान ने अमेरिका और इजरायल के ठिकानों पर कद और इमाद मिसाइलें दागी। अमेरिका इजरायल को बड़े नुकसान का दावा। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ईरानी मीडिया ने जारी किया वीडियो। अमेरिका ने ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलों से फिर किया हमला। ईरान में चारों तरफ तबाही का मंजर। लेबनान में इजरायल की एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। कुवैत में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया। नीचे गिरे अमेरिकी पायलट की एक कुवैती नागरिक ने की मदद। ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei का अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। लेबनान में हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा गोला बारूद ठिकानों पर IDF का हमला। प्रक्षेपण चौकियों और लॉन्चरों को नष्ट किया गया। इजरायल के लगातार हमलों के बीच दक्षिणी लेबनान में मची भगदड़। देश छोड़ने की होड़ के बीच जगह जगह लंबा जाम लगा। बहरीन पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी। कई इमारतें हुई जमींदोज। लोगों में दहशत का माहौल। ईरान पर गाजा हमले का हाहाकारी वीडियो आया सामने। शहर शहर तबाही का मंजर। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF ने बरसाई मिसाइलें। लेबनान में बड़े नुकसान का किया दावा। ईरान के खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन में 30 महिला पायलटों ने लिया हिस्सा। इजरायली वायुसेना ने वीडियो किया जारी। ईरान के हमले का US सेंट्रल कमांड ने जारी किया जबरदस्त वीडियो। ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का आरोप। युद्ध में इजरायल ने अब तक ईरानी सेना के 2500 से ज्यादा हथियार और 600 ठिकाने किए ध्वस्त। ऑपरेशन रोर ऑफ द लाइन के तहत अब तक 1,10,000 सैनिकों की तैनाती। कुवैत में अमेरिकी अड्डे पर ईरानी ड्रोन का हमला। वीडियो जारी कर US बेस को बड़े नुकसान का दावा किया। ईरान की राजधानी तेहरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले जारी। तेहरान में कई लोगों के मारे जाने की खबर। IDF ने कुर्दिस्तान में ईरान की खुफिया एजेंसियों और IRGC के ठिकानों पर बरसाए बम। ईरानी सेना के कई टॉप कमांडर मारे जाने का दावा। इजरायल के बीर शेवा में गिरी ईरान की मिसाइलें। कई लोगों के हताहत होने की खबर। ईरान ने इजरायल पर एक साथ फतेह मिसाइल और शाहिद ड्रोन से किया हमला। इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। अमेरिकी बेस पर ताजा हमले का ईरान ने जारी किया वीडियो। एक साथ कई मिसाइलें दागी। इजरायल की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक साथ हमला। हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे जाने का दावा। इजरायल के बेत शेमेश शहर में ईरान के मिसाइल हमले में 9 लोगों की हुई मौत। बेत शेमेश में लगातार बज रहा है सायरन। ईरान के सैकड़ों ड्रोन को इजरायली आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया। इजरायल पर लगातार ड्रोन हमले कर रहा है ईरान। साइप्रस में ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर ईरान का अटैक। ब्रिटिश सैनिकों ने एहतियातन बेस को कराया खाली। इजरायल का लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, ईरान को लेकर नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया, जहां पर नेतन्याहू ये कहते हैं ईरान ने एटम के लिए बंकर बनाए थे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि एटम कार्यक्रम बचाने का ईरान का मकसद है। ईरान पर तत्काल हमला जरूरी था। ईरान ने नए ठिकाने बनाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, नेतन्याहू का बयान यहां पर है। लगातार जिस तरीके से वो यूरेनियम इकट्ठा कर रहा था, उसका संवर्धन कर रहा था। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी ओर से बनाई गई थी। इजरायल अमेरिका को इसी बात पर डाउट था कि ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में है। इसको लेकर एक डील भी करने की कोशिश ईरान के साथ यहां पर हुई। बातचीत के भी कई दौर यहां पर निकलकर सामने आए, जहां पर ईरान, इजरायल और अमेरिका साथ में मिलकर बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत बन नहीं पाई, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान इस पर तैयार हो गया था कि ठीक है, वो अपने उस यूरेनियम इकट्ठा करने के तौर तरीकों में कुछ बदलाव यहां पर करेगा। लेकिन नेतन्याहू का यह कहना था, उनकी शर्त भी थी, जहां पर अमेरिका के सामने उन्होंने ये शर्त रखी कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलें भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों का कहते हैं कि ईरान के पास जखीरा है। पूरे मिडिल ईस्ट में जितना मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के पास नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ईरान अपने पास रखता है। For 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that. This is a gateway for peace, for a broader peace, and I believe that that we can achieve it. The most important thing to understand is that when we worked together, President Trump and I, we achieved
in fact, 4 breakthroughs for peace, brokered by President Trump, working together with me. We brought forward the Abraham Accords, which was 4 peace treaties with 4 Arab countries. And now, working together against Iran, we'll be able to bring many, many more peace treaties. So this is not an endless war. This is a gateway to peace. It's the exact opposite of what people are saying. तो देखिए नेतन्याहू का बयान यहाँ पर सीधे सामने आया, जिसने कहा कि एकमात्र ऐसा देश था जो लगातार अमेरिका को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। कर्नल दानवीर हमारे साथ लगातार मौजूद है, रविंदर जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कर्नल दानवीर, इस बयान को आप किस तरीके से देखें? इजरायल भी कह रहा है अभी ऐसे हमले हमने किए ही नहीं जो आपको नुकसान पहुंचा दे, अमेरिका भी वही बात कह रहा है, लेकिन ईरान उधर ऐसे हमले पहले ही कर दे रहा है जिससे बहुत नुकसान हो चुका है। इजरायल के पास भी उतनी मजबूत आर्मी नहीं है जितनी स्टैंड बाय में आर्मी खुद ईरान ने यहाँ पर रखी, और इजरायल तो आपने देखा किस तरीके से हमास के साथ भी युद्ध में था। क्या पोजीशन इजरायल की इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, इजराइल के लिए ये डू और डाई की पोजीशन है, क्योंकि इजराइल ईरान को नंबर 1 एनिमी मानता था, और इजराइल के ऊपर जितने भी हमले पिछले 2-3 साल के अंदर हुए हैं और उससे भी ज़्यादा भी अगर पीछे चले जाएं तो वो सारे के सारे ईरान समर्थित प्रॉक्सीज द्वारा हुए हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो। और ईरान की इस तरीके की हरकतों से बाकी मुल्क भी परेशान रहे हैं। सऊदी अरेबिया के ऊपर कई बार ड्रोन्स का हमला हूतीज़ के थ्रू हुआ है जो ईरानियन समर्थित रहे हैं, और उनके ऊपर सऊदी अरेबियन एयरफोर्स और यूएई एयरफोर्स ने किसी टाइम में कंबाइंड एक्शन भी किया है। तो ये सिचुएशन रही है ईरान की। तो जैसा मैंने कहा कि इजराइल के लिए बहुत अहम था कि ईरान निस्ते-नाबूद हो, यानी कि ईरान, जब हम ईरान बोलते हैं तो ईरान एज ए नेशन नहीं, ईरान एज ए रजीम, जो रजीम है आयतुल्लाहs की जो रजीम है, जो हार्डलाइनर्स की रजीम है, वो निस्ते नाबूद हो। और IRGC, इसको बार बार हम हाईलाइट कर रहे हैं कि IRGC जो इस पूरे एजेंडा को चलाती थी, आर्म्ड एजेंडा को चलाती थी, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बात सही है कि उनके पास बहुत बड़ी तादाद में मिसाइलें हैं, लेकिन ये याद रहे कि आज की जंग तादाद से ज़्यादा तकनीक पर निर्भर करती है, और तकनीक दुनिया की बेस्ट तकनीक अगर मौजूद है, कहीं ना कहीं कर्नल दानवीर जी यहीं पर मात भी खा गया है ईरान की जो साइबर सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं, क्योंकि वहां की इंटेलिजेंस जिस तरीके से अमेरिका और मोसाद ने काम किया, ईरान की वो इंटेलिजेंस उस तरीके से काम नहीं कर पाई। इस पर भी मैं सवाल आपसे लूंगी, लेकिन देखिए उससे पहले ईरान और इजरायल में जारी लड़ाई के बीच अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के हाइफा के पास एक सैन्य ठिकाने पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया, तो इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत और हिजबुल्लाह के गढ़ पर हवाई अटैक किए हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला, हिजबुल्लाह की एंट्री से हालात बेकाबू, रॉकेट, ड्रोन और बमों की गूंज। ईरान इजराइल टकराव के बीच अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में हाइफा के पास एक मिलिट्री बेस को 6 रॉकेट दागकर निशाना बनाया। हमले के बाद पूरे इलाके में सायरन गूंज उठे, और इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर जंग में एंट्री का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने रात में इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि ये कार्रवाई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या का बदला है, और लेबनान की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हालात और विस्फोटक बना दिए। इजराइल की सेना यानी IDF ने ताबड़तोड़ जवाबी हमला शुरू कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक फेल कर दिया, और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर पलटवार किया। इजरायली एयरफोर्स ने ग्रेटर बेरूत और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े बंकर बस्टर बम गिराए। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह की संसदीय शाखा के प्रमुख मोहम्मद राद की मौत लेबनान और बेरूत में हुए IDF के हवाई हमलों में होने की खबर भी सामने आई है। ये हमला सोमवार की सुबह अंजाम दिया गया। इस बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले की दहशत साफ दिखाई दी,
चारों तरफ धमाकों और तबाही की तस्वीरों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए बेरूत छोड़कर भागते हुए नजर आए। सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। इजराइल के हमलों में लेबनान के सराफीना और दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही हुई है और ये तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही हैं। वहीं आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के युद्ध में शामिल होने के फैसले के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने की बात कही। आईडीएफ ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इजराइल किसी भी हाल में अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचने नहीं देगा। तो उधर लेबनान के पीएम नवाफ सलाम ने इजराइल के हमलों को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान आधारित शिया और राजनीतिक संगठन है। इसे लंबे समय से ईरान का समर्थन और फंडिंग मिलती रही है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय में यह पहला मौका बताया जा रहा है जब हिजबुल्लाह ने सीधे हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमित झड़पें होती रही हैं। लेकिन अब संघर्ष खुला रूप लेता दिख रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, इजराइल और अब लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री ने इस संघर्ष को और बड़ा बना दिया है। क्या ये टकराव सीमित रहेगा या बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा? फिलहाल दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं।